कैसे किसी को फोटो भेजूं? हर फोटो में वनराज के साथ काव्या खड़ी है। अभी ट्रेन हो, बस हो या फोटो हो, कोई उठता है ना तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये देख, जैसे इसने तेरी जगह ले ली। इट्स ओके बा, अनुपमा ने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया ना? तूने सब जानबूझ के किया है। तुझे क्या दूसरों के फैमिली फंक्शन में घुसने का शौक है? हा? इतने हक से तो पोलियो के दवाई देने वाला भी घर में नहीं घुसता है। आप मुझसे इतनी इंसल्टिंग लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती हैं। हो, दो बूंद अपमान के क्या पी लिए, दम घुटने लगा। अभी तो पूरी बारिश बाकी है। क्या? मुझे बोलने दे। अरे बहू नहीं थी तो नहीं थी, तू किस खुशी में हर फोटो में घुस रही थी? 2 दिन के लिए आई थी, पर अब तो लग रहा है कि हमारे घर का एड्रेस का आधार कार्ड बनाने दे दिया है। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है? मेरे पेरेंट्स पे मत जाइए बा। मेरे घर में रह के मुझसे ऊंची आवाज से बात कर रही है। ये आपका घर नहीं है बा, ये वनराज शाह का घर है और अनुपमा और वनराज ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। तो आप कौन होती है मुझे कुछ भी कहने वाली? Who the hell are you? काव्या, इस घर में बात से ना कोई ऐसी बात करता है और ना ही कर सकता है। अनुपमा, ये बस, मेरी बा के बारे में एक शब्द और नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तब होगा जब ये बला इस घर से टलेगी। अनुपमा तू अंदर चल, अभी क्या अभी। मानती हूँ कि काव्या ने आपके साथ बदतमीजी की, उसे आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं उसे समझा दूंगी। वो तुझे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं तुझे उसे समझाने के लिए नहीं, यहाँ से रफा दफा करने के लिए बोल रही हूँ। तू बोलने वाली है या मैं जाके बोलूं लीला की स्टाइल में? मैं सोच रही थी कि अगर तुम ऑफिस नहीं जा रही हो तो क्या तुम 3-4 घंटों के लिए नंदिनी के घर जा सकती हो? What? बस 3-4 घंटों के लिए, जब तक बा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। तो तुम मुझे अपने घर से इनडायरेक्टली जाने के लिए कह रही हो, राइट? शब्दों को घुमाओ मत काव्या, मैं तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए नंदिनी के यहाँ जाने के लिए कह रही हूँ, ताकि यहाँ शांति बनी रहे। बड़ों की डांट में भी आशीर्वाद होता है। I don't need this kind of आशीर्वाद। देखो काव्या, बा अभी बहुत गुस्से में, शाम को तोसू के पापा आएंगे ना, तो वो अपने तरीके से बा को समझाएंगे, वो जरूर समझ जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए तुम नंदिनी के यहाँ चली जाओ ना। ओके फाइन, जा रही हूँ। ये क्या कर रही हो काव्या? मैंने कभी सोचा नहीं था अनुपमा कि मुझे इस घर से जाने के लिए कहने वाली तुम होगी। तुमने कहा था ना कि मैं इसे अपना घर समझूं। आज मुझे पता चला कि कुछ बातें ना सिर्फ बातें होती हैं। हाँ काव्या। वी, नंदिनी के घर आओ राइट नाउ। नंदिनी के घर? क्या हुआ? ओके? सवाल मत पूछो, नंदिनी के घर आओ अभी के अभी। काव्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, बट आई स्टिल कांट बिलीव कि अनुपमा ऐसा कर सकती है। जो अनुपमा मिसेस दवे जैसी औरत को हैंडल कर सकती है ना, वो उतनी सीधी नहीं है जितना कि तुम उसे समझते हो। अगर तुम मुझे जाने के लिए कहते ना वी, तो मैं चली जाती। इनफैक्ट मैं तो जा भी रही थी, मगर उस वक्त भी तुम्हारी बीवी ने मुझे रोका था। बाय द वे, हू द हेल इज शी? और वो होती कौन है मुझे तुम्हारे घर से जाने के लिए बोलने वाली? तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए वी, बट नॉट एनी मोर। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग वी, डू यू लव मी? ये कैसा सवाल है काव्या? मेरे सवाल का जवाब दो वी, डू यू लव मी और नो? ऑफ कोर्स आई लव यू। देन मैरी मी।
मेरा और अनिरुद्ध का डिवोर्स होने वाला है। तुम भी अनुपमा को डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझे मालूम था कि तू उसे मनाने उसके पीछे जरूर जाएगी। ऐसे में दूरबीन लेके नहीं बैठी रहती। बा, एक बार काव्या को। कोई जरूरत नहीं है, अंदर चल। बा, पर मेहमान को घर में इतना भी मत रखो कि वो घर वाले हो जाए और तुम मेहमान। अच्छा हुआ जो वो चली गई। अब तुम पहले सोच लो कि तुम्हें उसके पीछे जाना है या घर में वापस आना है। जब तुम अनुपमा से प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हें कुछ लगा भी नहीं है उसके लिए, then why don't you just divorce her and marry me? यही सवाल मैंने कई साल पहले तुमसे पूछा था। I asked you to marry me, लेकिन तब तुम्हें अपना करियर बनाना था। तब सिचुएशन अलग थी भी। और आज मेरी सिचुएशन अलग है काव्या। अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता। So that means कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैंने कहा कि अब मैं नहीं कर सकता। एक ही बात है वी। फाइन, अगर तुम हमारे रिश्ते को नाम नहीं दे सकते ना, तो हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्या को मेरे घर से निकालने की, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैंने बस कुछ घंटों के लिए जाने के लिए कहा। घर मेरा, दोस्त मेरी, तुम होती कौन हो उसे घर से बाहर जाने के लिए कहने वाली? उसने कुछ बात से बोला, फिर बा ने मुझसे कहा कि उसे कहो जा। सरस, गलती तू करे और मटका मेरे सर पे फोड़े। आज तक तूने मेरी कोई बात मानी है? हाँ? और अगर बा ने कुछ कहा भी तो तुम्हें मुझसे पहले फोन करके पूछना चाहिए था। अरे वो 2 झापड़ क्या मार लिए तुमने और वो मिसेस देसाई ने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी? तुम अपने आप को इतना महान समझने लगी हो कि अब तुम सारे फैसले खुद लोगी। ऐसा नहीं है जी। गलती मेरी थी, सगाई का माहौल खराब ना हो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अनुपमा, ये घर मेरे पैसों से चलता है। ये काम है तुम्हारा, समझी? खाना बनाना, इस घर को और इस घर के बच्चों को संभालना। इसलिए मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना अनुपमा। जब तुम अनुपमा से प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हें कुछ लगा भी नहीं है उसके लिए, then why don't you just divorce her and marry me? अगर तुम हमारे रिश्ते को नाम नहीं दे सकते ना, तो हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। Enough is enough now। मैं तुम्हारे प्यार और परिवार के बीच और नहीं पिस सकती अभी। आपने खाना नहीं खाया? कुछ फल या चाय लेकर आऊं आपके लिए? इतनी जोर जोर से कसरत मत कीजिए ना, पीठ में मोच आ जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं मरूं, जीऊं, मेरी हड्डियां टूटे, पसलियां टूटे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हें अगर मेरी इतनी परवाह होती ना, तो तुम घर वालों के सामने, बाहर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती। एक काव्या तो बची थी, उसकी नजरों के सामने भी तुमने मेरी इंसल्ट कर दी। हाँ, मेरी पूरी बात सुनिए। क्या सुनूं तुम्हारी बात? ना तो मैं तुम्हें समझ सकता हूं, ना तुम मुझे समझ सकती हो। 25 साल हो गए हमारी शादी को, ना मैं तुम्हें आज तक समझ पाया और ना ही समझ पाऊंगा कभी। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हां की थी। मत मारी गई थी मेरी, जिसे खाना बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। मुझे देखो, मैं कहां से कहां पहुंच गया। मेरे उठने बैठने का तरीका, मेरे बात करने का सलीका तरीका सब बदल गया, लेकिन तुम आज तक वही हो जहां शादी से पहले थी। तुम्हें सॉरी तक बोलना नहीं आता। सॉरी में अटकी हो, सॉरी।
जानती हो तुम्हें मैं अपने ऑफिस की पार्टीज में क्यों नहीं लेके गया आज तक? क्यों नहीं कभी किसी सोशल गैदरिंग में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया? क्योंकि अगर मैंने ऐसा करवाया तो तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि मैं उनसे बात क्या करूं। अरे बाहर वालों को छोड़ो, मैं तक तुम्हारे साथ कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें वो भी समझ में नहीं आएगा कि मुझसे क्या बात करनी है। हमारे बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बाकी के होने के बाद से लेकर आज तक मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? Now leave. मुझसे तुम्हारी ये रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। निकल जाओ मेरे कमरे से। गेट आउट। सुने सुनिए आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।